हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम इंग्लिश के जो टॉप नॉच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, जो कि आपके एलयू हो, एयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, आईटी गर्ल्स कॉलेज, सीयूईटी में जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी हमारी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। इसलिए अगर फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पहले एरर्स के देखेंगे, ठीक है। तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा, एक गेस वर्क लगेगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा सेंटेंस एरर्स में, और सेंटेंस में आपको एरर्स निकालनी है। वो नाउन की हो सकती है, वो एडजेक्टिव की हो सकती है, वो प्रोनाउन की हो सकती है, वो इज़ एम आर की हो सकती है, वो वर्ब की हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, वो कंजंक्शन और भी जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको धीरे धीरे करके बताते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। तो इसमें एरर क्या है ये आपको बताना है। इसमें अगर हम एरर की बात करें तो आपका एरर जो है वो रिटर्न और बैक। रिटर्न मतलब वापस और बैक मतलब भी वापस। तो दो सेम सेंस के जो वर्ड होते हैं वो एक साथ हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एरर्स मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आस्किंग एरर्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिटर्न बैक, ये दो वर्ड्स साथ में नहीं आएंगे। रिटर्न बिफोर 9 PM करेक्ट आंसर होगा। आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM, ठीक है। तो रिटर्न और बैक दोनों हम साथ में यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये आपकी एरर थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर दैन मोहन। तो इसमें क्या है, पास्ट की बात की गई है। तो जब पास्ट की बात की गई है तो हम कैन का पास्ट जो आपका सेंस होता है वो हम क्यों यूज़ करें, ठीक है। तो हम कैन का जो पास्ट वाली फॉर्म होती है, मतलब कुड, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कुड जो है पास्ट सेंस को दर्शाता है, पास्ट सेंस को शो करता है। तो इसमें बोला है जब मैं यंग था तब मैं मोहन से तेज दौड़ता था। तो आई कुड रन फास्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड अमेरिका। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इन्वेंटेड अमेरिका। इसमें क्या एरर है, तो आप देख सकते हो इन्वेंटेड को हम डिस्कवर्ड में बदलेंगे, ठीक है। इन्वेंटेड को हम डिस्कवर्ड में बदलेंगे। अब आप लोगों का ये होमवर्क है छोटा सा कि इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड में अंतर क्या है वो आप लोग देखिए, या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसी जो आपका अर्थ है, जो मीनिंग है इन्वेंट और डिस्कवर का, वही यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भी मेहनत करनी है हमारे साथ साथ, तभी यहाँ पे सफलता मिलेगी। नेक्स्ट हम देखें तो आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, माइट बी यूज होगा, ठीक है। यूज़ बी आफ्टर माइट, मतलब जो माइट है उसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, BEB, ठीक है। तो आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके कुछ भी डिटेल ले सकते हो। बाकी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे आपको फ्री तो मिलेंगी ही मिलेंगी। मिस क्वेश्चंस की क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कंप्लीट कोर्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव इंटरेक्शन भी होगा, और चैप्टर वाइज आपकी सभी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे रन करने वाले हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं, मैं आप सभी को बता दूं, इसलिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो अभी सही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप करवा लीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, बाकी यहाँ पे आपके सामने सब चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। पहले आप हमसे क्वेरी लीजिए, ठीक है, सब चीज़ की किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कुछ इस तरीके से, ये मैंने आपको बता ही दिया। वोकैब का अब हम कुछ देखते हैं, कुछ वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। इवन जो सेंटेंस होता है उसमें भी कभी कभी आपको फिल अप द ब्लैंक्स देता है, और ऐसे 4 वर्ड्स देता है कि आपको अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप वहाँ पे पुट नहीं कर पाओगे। इसलिए वोकैब भी हम आपको यहाँ पे सब चीज़ें करवाएंगे। यहाँ पे जो यूट्यूब पर है वो तो आपका मिक्स्ड क्लासेस चलेंगी, बाकी पेड बैचेस में आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ें मैंने आपको बताया कि होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो यहाँ पे प्रैक्टिस होगी वो ऐसा ही है, यहाँ पे भी जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है।
बाकी पेड बैच तो आपके लिए ऑप्शन है, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग की अपनी मर्ज़ी होगी। वो कैप की बात करें हम यहाँ पे, एडमेंट का मतलब क्या होता है, स्टब बॉन्ड, ठीक है। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी जो होता है ना, उसे हम कहते हैं स्टब बॉन्ड, एडमेंट, ये सब सिनोनिम है। पैथोस का मतलब क्या होता है, करुणा, दया, मर्सी जो आप बोलते हो ना, उसका मतलब होता है पैथोस। आगे बढ़ते हैं। बोस्टफुल, बोस्टफुल मतलब जो डींगे हाँकता है, जो डींगे हाँकता है मतलब कि बहुत ज़्यादा हाँकने वाला, ये हूँ मैं, वो हूँ, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, जब मैं 10th में था शायद, 10th या 12th में, 10th की बात है, तो एक फ्रेंड था मेरा, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट वो कहता था भाई मेरे घर में जो शीशे हैं ना, जो मिरर्स हैं ना, वो रिमोट से खुलते हैं और रिमोट से बंद होते हैं। हमने कहा अच्छा, कहने लगा पूरा जो घर है हमारा वो शीशे का है, ग्लास का है। हमने कहा अच्छा भाई, वेरी गुड यार, वाओ। तो फिर बाद में फिर हमको पता चला कि वो ऐसे ही बोलता है, फिर यहाँ पे हमको समझ में आया कि वो डींगे हाँक रहा था, है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बोस्टफुल या डींगे हाँकने वाला। ओके, सो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। आई होप सो आपको बोस्टफुल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो आप भी अपने किसी फ्रेंड को ऐसा याद कर सकते हो जिसको आपको लग रहा हो कि वो बहुत हाँ कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूसेंस। तो न्यूसेंस का जो मतलब होता है वो रीज़न ऑफ प्रॉब्लम, मतलब किसी समस्या का कारण जो है वो हम बोल सकते हैं न्यूसेंस, ओके। और ये भी जो भी वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी की जो स्पेलिंग्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में आपसे करेक्ट स्पेलिंग्स पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूसेंस का मतलब रीज़न ऑफ प्रॉब्लम। ऑब्सक्योर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और धुंधला, नॉट क्लियर, इसका जो है वो सिनोनिम बनता है। ब्लर भी आप इसे कह सकते हो, जब आप फ़ोटो लेते हो तो वहाँ पे ब्लर जो चीज़ें आती हैं अस्पष्ट होती हैं, समझ में नहीं आता है, किसी पर्सन को आप नहीं समझ पाते हो, किसी पर्सन ने कुछ कहा वो आप नहीं समझ पाते हो, या उसने कुछ साफ साफ नहीं कहा, तो वो आप कह सकते हो कि ऑब्सक्योर है, ब्लर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो द मर्डर ऑफ सिस्टर को क्या कहते हैं, सोरोरिसाइड, ओके। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज मिसोनीस्ट, ओके। फियर ऑफ स्नेक्स, तो ओपियोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, और ओपियो का मतलब कि स्नेक्स, तो ओपियोफोबिया मतलब स्नेक से डर, फियर ऑफ स्नेक्स, ओपियोफोबिया। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बार बार पूछा जाता है, बेबी इसका जो है वन वर्ड होगा, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, इसको क्या बोलेंगे, कंसाइंशियस, चेतना जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। गाइज अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जो आपको कुछ चीज़ें बताई थी रिगार्डिंग अवर क्लासेस, तो वो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर मैंने अगेन शो कर दिया है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, और हमारी जो पेड बैचेस और जो भी क्वेरी है आपकी वो हमसे आप कर सकते हो। सिर्फ यही एक माध्यम है, किसी और के माध्यम से मत जाइएगा। हम आपके कभी आपको मैसेज करके या इस तरीके से कहीं भी पोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जब आप व्हाट्सएप करोगे वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। हम खुद आपको तब बताते हैं। टेलीग्राम पे आप जो है हमारा जो ऑफिशियल चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। छोटी छोटी जो नोटिसेस या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आपको एक प्रैक्टिस बन रहती है और सारे क्वेश्चंस कुछ वहाँ से भी आपके कवर हो जाते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको शेयर कर दीजिए ताकि हर वो बच्चा जो यहाँ पे 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाला है वो अपने आप को रेडी कर ले। और 24/7 CA जोन ने जैसे 2021 में 3000 प्लस सेलेक्शंस दिए, 2022 में 4000 प्लस सेलेक्शंस दिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। हम बात करें नेशनल PG कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, IT गर्ल्स कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, तो यहाँ भी हमारे जो है स्टूडेंट्स पढ़ के हमसे और इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला है। जाहिर सी बात है हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम बस अपनी क्लासेस कराते हैं और आप फिर उसके बाद बस एक 15 मिनट की या आधे घंटे की क्लासेस देखो और अपने आप को निश्चिंत हो जाओ कि मतलब हाँ ठीक है मेरा सिलेक्शन तो होना ही है। भाई मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और तभी यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये बात याद रखिएगा।
चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। व्हाट्सएप नंबर आपका हमारा हमने दे दिया है आपको, तो यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।